अब अगर हम थोड़ा सा इस बिग डेटा के बारे में डिस्कस करें और इसके इम्प्लीकेशंस क्या है फॉर दी कॉन्फिडेंस इंटरवल्स। प्रीवियस चैप्टर में बिग डेटा की इम्प्लीकेशंस फॉर पॉइंट एस्टिमेटर्स थे, तो वो मैंने आपको कहा था कि आप खुद पढ़ लीजिएगा। वैसे ये भी है तो पढ़ने वाली चीजें हैं, कुछ इसमें है नहीं कोई खास मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस, लेकिन फिर भी आप इफ वी सी द कॉन्फिडेंस इंटरवल फार्मूला, तो हमारे पास दो फार्मूलाज थे मेनली, एक्स बार प्लस माइनस जी अल्फा बाय 2 सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन। पॉपुलेशन के केस में हमारे पास था पी बार प्लस माइनस जी अल्फा बाय 2 एंड देन वी हैड पी बार 1 माइनस पी बार डिवाइड बाय एन। अब अगर आप देखें तो इसको आप दो तरीकों से देख सकते हैं। इस तरीके से ये एक्स बार में प्लस भी हो रहा है जी अल्फा बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ एन, और एक्स बार में से माइनस हो रहा होता है जी अल्फा बाय 2 सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन। इसी तरीके से पी बार में प्लस होगा ये जी अल्फा बाय 2 पी स्टार 1 माइनस पी बार डिवाइड बाय एन। ये माइनस भी होगा पी बार में से, in order to construct this confidence interval। आप नोट कर रहे हैं कि जो सैंपल साइज है उसको बढ़ाने से क्या हो रहा है। इसको अगर हम बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो क्या हो रहा है, लाइक व्हाट इज इम्पैक्ट ऑफ sample size increase on confidence interval? What happens to confidence interval if we take larger sample size? क्या होगा इन दोनों फार्मूलाज को देखकर आप बताएं। ये जो क्वांटिटी है और ये जो क्वांटिटी है ये क्या होगी, इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। आप ऐसे इंक्रीज समझें कि, करेगी। हाँ अब ऐसे समझें कि आप क्या कर रहे हैं, एन को आप कर रहे हैं इंक्रीज, तो एज अ रिजल्ट ये जो मार्जिन ऑफ एरर है ना, इसके नीचे ये स्क्वायर रूट एन पड़ा हुआ है, तो आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली डिनोमिनेटर को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो जैसे आपका डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ओवरऑल ये आपका डिक्रीज होगा, यानी आपका मार्जिन ऑफ एरर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और जैसे ही आपका मार्जिन ऑफ एरर डिक्रीज करता है, तो आप यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर अगर आपके पास कोई भी पैरामीटर है, लेट से वो म्यू है या पी है, कोई भी है, उसको मैं थीटा कह देता हूँ, तो इसका मतलब है ये पी बार में आप जो प्लस करेंगे वो भी थोड़ा अमाउंट करेंगे, और इसमें से माइनस करेंगे वो भी थोड़ा सा अमाउंट होगा, क्योंकि आप एन को बढ़ा रहे हैं तो आपका एरर जो है वो कम हो रहा है, तो जो चीज माइनस और प्लस होगी वो बहुत ही छोटे अमाउंट में होगी। इन अदर वर्ड्स जो आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो क्या हो जाएगा, इंटरवल विल श्रिंक। यानी अगर आप लार्ज डेटा लेते हैं तो लार्ज डेटा से आप, यानी लार्ज डेटा का मतलब है कि अगर सैंपल साइज को आप बढ़ा रहे हैं, इन अदर वर्ड्स अगर सैंपल साइज ज्यादा ले रहे हैं आप, तो उस केस में आपका मार्जिन ऑफ एरर कम होता जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर ये डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, तो ये आपका मार्जिन ऑफ एरर कम होगा, और एज अ रिजल्ट आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल भी श्रिंक हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जैसे ही कॉन्फिडेंस इंटरवल श्रिंक होकर कम हो रहा है, यू गेट बेटर प्रिसिशन, यानी प्रिसिशन ज्यादा होगी, लेकिन इस केस में आपको शायद कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो शायद आपको कम मिले, क्योंकि आपका इंटरवल कम हो गया है, तो अब आपकी श्योरिटी जो है वो हो सकता है पहले जितनी ना हो, कम हो। यहाँ पर एक एग्जांपल इसने दिया हुआ है कि आपके पास, लेट मी ब्रिंग दैट एग्जांपल हेयर। ये एग्जांपल है आपके पास, तो कर ले। प्लीज माइक बंद कर दें।
ये कह रहा है कि लेट्स सी दिस एग्जांपल, penningtondailytimes.com। ये कह रहा है पर्सपेक्टिव एडवर्टाइजर्स आर विलिंग टू पे प्रीमियम टू एडवर्टाइज ऑन वेबसाइट दैट हैव लॉन्ग विजिट टाइम। यानी जो एडवर्टाइजर्स हैं वो उस वेबसाइट को ज्यादा पे करेंगे जहां पर विजिट्स ज्यादा है, यानी जो व्यूज है, इन अदर वर्ड्स, या जहां पर वो विजिट्स करते हैं लोग वो ज्यादा है जिस वेबसाइट पर, दैट विल बी काइंड ऑफ, हाँ, ओके, ओके। सो दे विल बी पेड। अगर वहां पर वेबसाइट्स के ऊपर आपके विजिट्स जो है वो ज्यादा हैं तो वहां पर आपके पास the advertisers will be willing to pay, will be willing to spend on that particular website. So the time customers spend during their visits to PDT, Pennington Daily Times website has a substantial impact on PDT's advertising revenue. यानी आपके पास एक वेबसाइट है, इस केस पे दैट इज PDT, penningtondailytimes.com, और आप ये देखना चाह रहे हैं कि आपके पास डेली कस्टमर्स कितना विजिट करते हैं और कितना टाइम स्पेंड करते हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर, बिकॉज दैट हैज इम्पैक्ट ऑन योर रेवेन्यू, सो यू वांट टू स्टडी दैट। Suppose PDD's management want to develop a 95% confidence interval to estimate mean amount of time customers spend during their visit to PDD's website। अब ये है कि आप 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाना चाह रहे हैं एंड यू वांट टू सी कि आपका एवरेज टाइम या मीन टाइम कितना लोग जो है स्पेंड करते हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पर एक टेबल गिवन है, वो भी मैं आपको शो कर रहा हूँ कि उसमें क्या हो रहा है कि आपके पास किस तरीके से वो चीजें मैनेज हो रही हैं। लेट मी शो यू द पिक्चर्स ऑफ दोस। हियर आर, ये है आपके पास, ये कह रहा है मार्जिन ऑफ एरर फॉर इंटरवल एस्टीमेट ऑफ द पॉपुलेशन एट 95% कॉन्फिडेंस लेवल फॉर वेरियस सैंपल। ये कह रहा है कि जैसे ही आप सैंपल ज्यादा ले रहे हैं, सैंपल साइज बढ़ा रहे हैं, तो एज अ रिजल्ट आपका जो लाइक दिस इज इंक्रीजिंग, आप सैंपल साइज ज्यादा लेते जा रहे हैं तो आपके पास क्या हो रहा है, मार्जिन ऑफ एरर जो है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस फार्मूला। जैसे इसको बढ़ा रहे हैं आप तो ये ओवरऑल मार्जिन ऑफ एरर आपका कम हो रहा है। इसके बाद कह रहा है मार्जिन ऑफ एरर फॉर इंटरवल एस्टीमेट पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। ये पॉपुलेशन मीन की बात हो रही है यहाँ पर म्यू के लिए, ये म्यू के केस में है, और नीचे ये प्रोपोर्शन के केस में है, यानी पी बार के केस में है। तो दोनों के केस में आप जैसे ही सैंपल साइज बढ़ाएंगे तो आपका मार्जिन ऑफ एरर कम होगा, यानी दिस इंक्रीज एंड दिस डिक्रीजेस। सो ज्यादा सैंपल साइज लेने से आपके पास जो एक्यूरेसी है वो ज्यादा होगी, एरर कम होगा। कॉन्फिडेंस लेवल, इस केस में तो हमने फिक्स रखा हुआ है ना, कॉन्फिडेंस लेवल को फिक्स करके, यानी फॉर फिक्स्ड कॉन्फिडेंस लेवल, अगर आप कॉन्फिडेंस लेवल को एक ही जगह पर फिक्स करते हैं और सैंपल साइज को बढ़ाते हैं, उसको आप इंक्रीज करते हैं, देन मार्जिन ऑफ एरर डिक्रीज होगा आपका। मार्जिन ऑफ एरर डिक्रीजेस और एज अ रिजल्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो आपका श्रिंक हो जाएगा। ये आपके पास हो रहा है। सपोज इन एडिशन टू एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन अमाउंट ऑफ दिस, हाँ ठीक है, वो दोनों आ गए हैं नीचे। ये मीन की बात हो रही है और ये प्रोपोर्शन की बात हो रही है। दोनों के केस में आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप बढ़ा रहे हैं अपने सैंपल साइज को, तो आपके साथ आपके पास जो मार्जिन ऑफ एरर है वो कम हो रहा है। इसके बाद ये थोड़ा और ज्यादा इसको इलस्ट्रेट कर रहा है, लेट्स सी दैट आल्सो। ये कह रहा है कि as if sample mean time spent by visit PDTs
जस्ट अ सेकंड, आई हैव अ कॉल। में इसी टाइप पर एक और टाइम टेबल में जो है ना वो थोड़ा सा क्लेश है, तो अभी मेरी एक और जगह पर क्लास है। तो ये नीचे दो ही टॉपिक है, काइंडली इनको देख लीजिएगा। एक आपके पास ये थोड़ा सा इलस्ट्रेशन दे रहा है, वो वही बात करेगा कि जैसे आप सैंपल साइज बढ़ा रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल श्रिंक हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि इम्प्लीकेशंस फॉर कॉन्फिडेंस इंटरवल्स, वहां पर आपको ये बताएगा। एक एग्जांपल है, एक प्रीवियसली उसके पास अवेलेबल मीन है वो है 84.1, 84, और अब उसने नई जो नए तरीके से उन्होंने जो सर्वे किया है वहां पर 84.1 आ रहा है। तो क्या 84.1 पर हमें बिलीव करना चाहिए कि ये ठीक है क्या है? तो उसके लिए तीन रीजन है, या तो सैम्पलिंग एरर है, अगर सैम्पलिंग एरर है, या नॉन सैम्पलिंग एरर है, या तो वाकई पॉपुलेशन चेंज हुई है। या तो कोई सैम्पलिंग के अंदर एरर होगा, या तो नॉन सैम्पलिंग एरर होगा। अगर ये दोनों नहीं है तो फिर इसका मतलब कि वाकई पॉपुलेशन मीन चेंज हुई है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। थैंक यू। पेपर के बारे में हम बात कर लेते हैं बाद में, अभी मुझे क्लास में जाना है। थैंक यू।